नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय युवा मोर्चा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश यादव ने प्रेस वार्ता कर बिहार की सभी सीटों पर चुनाव जीतने का दावा। शिक्षा एक समान और रोजगार की गारंटी और कृषि के विकास के लिए किसानों के खाद 21% से 29% घटाई जाएगी, बिजली मुफ्त में दिया जाएगा व इत्यादि को लेकर चुनाव लड़ रही है। जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, लॉकडाउन 72 घंटे के अंदर बंद हो, हमारे पब्लिक भूखे मर रही है, तुम लॉकडाउन कर रहे हो, लॉकडाउन करके तुम्हें सबको मार रहे हो, जिनको मरना है वो तो मरेंगे ही। विपक्षी पार्टियों पर जमकर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में पार्टियां लड़ रही हैं, वो धन की लोभी हैं, मैं धन का लोभी नहीं हूं, और कहा कि मैं अकेला ही लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा और सरकार बनाऊंगा। बताइए। राष्ट्रीय युवा मोर्चा दल भारत, राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश कुमार यादव, ग्राम बल्लेजी, पोस्ट फेफना, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 277503, मोबाइल नंबर 9319558185। जी आप प्रेस वार्ता रखे हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं किस मुद्दे पर आप प्रेस वार्ता रखे थे? हम बिहार 243 कैंडिडेट के लिए प्रेस वार्ता आपसे कर रहे थे, जिसमें पहले चरण तो अभी एक ही मेरा कैंडिडेट भर पाया है फार्म, बाकी 70 निकल चुका है। अभी भी 172 और 173 सीट पर मैं बिहार में अपना सरकार बना करके पूर्ण रूप से बिहार के भ्रष्टाचार मुक्त करने का प्रयास करूंगा और बिहार के सभी धर्म के जनता हमारे प्रत्याशी को भारी से भारी बहुमत से उनको जिताने की कृपया करे। मैं उनका आजीवन ऋणी आभारी रहूंगा और किसी प्रकार का आपत्ति में मैं साथ देने का कृपया करूंगा। हम आपसे जानना चाहते हैं, अब क्या कारण रहा पार्टी बनाकर आप प्रत्याशी को चुनाव में खड़ा कर रहे हैं? क्या कमियां आपने देखा सरकार के वहाँ के? हमने सरकार के ये कमियां देखे है कि आए दिन भ्रष्टाचार किसी भी प्रकार का, हर प्रकार के, नाम न लिया जाए, हर प्रकार के भ्रष्टाचार कम होने का नाम ही नहीं लेता, बढ़ते ही जा रहा है। किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार, सरकार के प्रशासन शासन केंद्र सरकार कोई इस पर नजर ही नहीं दे रही। नजर पर जैसे धृष्टराज जैसे पर्दा पड़ा हुआ, तो पर्दा को जब तक हटाओगे नहीं तब तक भैया भ्रष्टाचार मुक्त हो नहीं पाएगी, चाहे हम हो या कोई भी हो या कोई भी पार्टी हो, भारतवर्ष से लेकर दुनिया में कहीं तक। जी हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या उत्तर प्रदेश में भी 2022 में तैयारी है? हाँ, उत्तर प्रदेश में मैं अपने पार्टी के सभी पदाधिकारियों से निवेदन करता ही रहता हूँ कि 31 मार्च 2021 खत्म होने से पहले 403 कैंडिडेट को मैं उतारना चाहता हूँ अपने एग्रीमेंट रसीद के साथ में, और मैं जिसको भी टिकट दे दूंगा बदला नहीं जाएगा, उसके नसीब से जो होगा होगा, और सभी धर्म के लोगों को मैं टिकट दूंगा। हमारे दल में किसी धर्म के लोग लड़ने वाले प्रत्याशी बचना नहीं चाहिए कि कल के दिन ये मुंह को चौराहे पर न खड़ा होकर के बोले कि राष्ट्रीय युवा मोर्चा दल में हमें लड़ने के लिए सूचित नहीं किया गया। जी हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या अगर आपकी पार्टी के जो प्रधान प्रत्याशी होंगे तो क्या उनके लिए अगर चुनाव में शायद जनता विश्वास करती है तो जनता तो कहाँ उनके लाभ दे पाएंगे आप लोग? जनता में मान लीजिए कि मेरा सरकार बन गया केंद्र में या किसी स्टेट में, तो अगर केंद्र में सरकार बनेगा तो पूरे भारत के पब्लिक को सुविधा मिलेगा। स्टेट में सरकार बनेगी तो उस स्टेट की मैं दे पाऊंगा, जितना शक्ति रहेगा उतना काम करूंगा। पहला नंबर, मैं पूरे दुनिया में जहां तक जाऊंगा किसी भी प्रदेश या ग्राम पंचायत से लेकर कहीं तक सैलरी वाला सिस्टम रखूंगा। किसी को चोरी करने का समय नहीं दूंगा। चोरी कर लो फिर बाद में तुमको पकड़ा जाए, ये सब भैया मैं देखना नहीं चाहता हूँ। सैलरी के सिस्टम बनाऊंगा और आपको सैलरी दूंगा। किसी प्रकार के अगर किसी भ्रष्टाचार में पकड़े जाओगे तो मेरा नियम है कि जब से हमारे सरकार में नौकरी किए हो, अगर भ्रष्टाचार में पकड़े जाओगे तो आधा 50% सैलरी तुम्हारा जो कमा के हमसे ले लिए हो सरकार में जमा कर दो, और पद से तुम्हें निकाले जाओगे और कानूनी कार्रवाई करने योग्य रहोगे तो कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, या तुमको हम भी अपना नाम सलाम करके भैया जाओ और फिर दोबारा हमारे पास मत आना। और हमारे पास आओगे रहोगे, सही सलामत रहना है, सबके धर्म को लेकर के चलना है तो हमारे साथ में काम करो, और नहीं तो भैया हमको बदनाम मत करो। मैं स्वच्छ हूँ और जब तक मेरी पार्टी दुनिया में रहेगी मैं स्वच्छ रहना चाहता हूँ। और बिहार के लड़ने वाले सभी प्रत्याशी को मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे मुख्य करे बलिया में 59 टिकट बनाई रखा गया है। पटना गांधी मैदान गांधी चौक में 101 टिकट रखा गया है, और प्रदेश अध्यक्ष हंसराज यादव कटिहार बलरामपुर 65 विधानसभा से खुद स्वयं लड़ेंगे और उनके पास 78 टिकट रखा गया है।
जिनको जिस जगह से सुविधा होता है फौरन हमारे एग्रीमेंट रसीद में जाकर के वहाँ साइन करो और टिकट उठाओ और चले जाओ। अगर तुम्हारी मर्जी है कि मैं पार्टी में चंदा दूंगा तो चंदा दे भी सकता हो, नहीं भी दे सकता हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। चंदा का कोई प्रतिबंध नहीं है कि तुम हमको इतना पैसा दोगे। जो हमको दोगे अपना प्रचार में लगाओगे, जनता को मदद मिलेगा, तुमको जनता वोट देगी और जनता वोट दे करके तुमको जिता देगी। और जनता को हमारे पास शिकायत आएगा तो मैं 90 दिन के अंदर में तुमको इस्तीफा भी करा सकता हूँ, चाहे लोकसभा हो या सांसद हो या विधानसभा हो। उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत जिंगड़ा, उड़ीसा का प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र कुमार साहू राष्ट्रीय प्रभारी दिल्ली, मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भोपाल से प्रभाकर जी हैं, बंगाल पश्चिम बंगाल का रुक्मिणी सरकार जी हैं और झारखंड से महेंद्र मेहरा जी हैं। उपचुनाव 63 में लड़ा रहा हूं। जिनको जिनको लड़ना है हमारे प्रतिनिधियों से कांटेक्ट करें और बाइज्जत जाकर के लड़े और चुनाव अधिकारी से चुनाव लेकर के मेरा झंडा मैं देने के लिए तैयार हूं। किसी प्रकार का आपत्ति आने से हमारा मोबाइल नंबर लिखवा दिया हूं, बोला हूं, आप लोग संपर्क करें। मैं सुविधा 24 आवर्स मैं अपना दे सकता हूं और पदाधिकारियों को थोड़ा प्रतिबंध है तो चुनाव के समय में सभी पदाधिकारियों को मैं बोलूँगा कि आप लोग भी 18 घंटा कंपल्सरी कैंडिडेटों को समय दीजिए और मेरा 24 आवर्स कभी भी कोई भी फोन कर सकता है हमसे सुविधा जनता लेने के लिए या मेरा कैंडिडेट। ठीक है। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।